से जाऊंगा, तो आईसीसी का रूट से जाऊंगा। गाइस, सुबह वर्षा था। अभी तो मौसम अभी भी बादल है, मतलब बारिश तो नहीं हो रही है। सब अपने अपने कामों में लगे हैं और मैंने भी अ, नहा धो के पूजा कर लिया है और तब आप लोगों से मिल रही हूँ, ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि पहले बालकनी का नज़ारा आप लोग को दिखा देते हैं, बालकनी से बाहर का व्यू। और तुलसी जी के तो दर्शन आप लोगों ने कर लिए। अब चलती हूँ भगवान जी के दर्शन कराने। तो चलिए, सुबह सुबह आप भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत ढेर सारे भगवान जी हैं, एक दो नहीं है। तो ये सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन करना अच्छा होता है, दिन की शुरुआत अच्छी होती है। तो मैंने कहा कि आप लोग को भी दर्शन करा दें। पूजा चलती हूँ किचन में, नाश्ता पानी बनाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में। अब देखती हूँ क्या नाश्ता बनाती हूँ, शॉर्टकट ही कुछ बनाऊंगी। बाहर चूंकि बादल है इसलिए घर के अंदर कमरे में उमस बहुत है। और बाद में सुबह सुबह के समय ज़्यादा उमस रहती है, बाद में ठीक हो जाएगा। तो नाश्ते में मैंने फटाफट बना लिया है पोहा। तो नाश्ता बन के तैयार है। अब ये गए हैं नहाने के लिए, नहा के आते हैं तो इनको भी देती हूँ मैं। और सुबह की शुरुआत लेडीज की यही सब कामों से होती है। तो चलते हैं, नाश्ता बन गया है, ये भी नहा के आ गए हैं। जाती हूँ नाश्ता निकालने के लिए, उसके बाद मिलते हैं आगे के ब्लॉग में।
लेकिन ये है कि पानी बरसेगा जरूर, शाम तक चाहे बरसे, और हर दिन बारिश हो रही है। ये बालकनी में बालकनी गला फंस रहा है। ये बालकनी में मैंने कपड़े फैला दिए हैं। ये पौधा है फूल का, ये पता नहीं क्यों पत्ते इसके जो है ना पीले पीले हो रहे हैं। मतलब ऊपर का तो हरा है और नीचे का पीला पीला हो रहा है पत्ता, और टूट टूट के एक एक पत्ता गिर भी रहा है। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब इसमें से फूल आएगा। नीचे से ही छोटा सा, इतना बड़ा सा, जैसे ये वाला पौधा है ना, ये छोटा वाला, ये आप देख रहे होंगे, ये जो छोटा पौधा है, इतना ही बड़ा इसको भी ला के लगाई थी मैं, इतना छोटा सा था नीचे से। तो अब ये तो बड़ा हो गया है, लेकिन ये है कि नीचे का पत्तियां जो है ना इसकी पीली पड़ रही हैं, और एक एक पत्ती टूट के गिर भी रही है। और मैं इंतज़ार करती हूँ कि कब इसमें फूल आएगा, थोड़ा सा और ये बड़ा होगा तो फूल आएगा। उधर मैं दूध चढ़ा के रखी हूँ, दूध भी हो चुका है। काम करो तो दूसरा काम दिमाग से निकल जाता है। इधर कपड़ा फैलाने से पहले दूध मैंने चढ़ा दिया था कि तब तक दूध हो जाएगा, फिर याद आया कि अरे दूध उबल चुका होगा। और अब मैं थोड़ा सा चावल लेके बैठ रही हूँ। इस चावल को मुझे धो के सुखाना है और फिर पीसना है। फिर चावल को सुखा के पीस दूँगी, और पीसने के बाद जैसे पकौड़ी वगैरह बनाती हूँ या कोई और रेसिपी बनानी हो जिसमें चावल का यूज़ होता हो, कई रेसिपियाँ ऐसी हैं जिसमें पिसे हुए चावल का यूज़ होता है, तो उसमें ये डालने के काम आ जाएगा। तो कई दिन दोपहर में खाना खा के मैं सो गई थी, नहीं कुछ काम निपटाया था, उसके बाद गई थी सोने के लिए। तो सो के अभी थोड़ी देर पहले उठी, और उसके बाद शाम हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और उठो या शाम उठो, दोनों टाइम कुछ नज़र नहीं आता, आँख खुलते ही चाय नज़र आती है कि नहीं दोस्तों? सबसे पहले चाय, फिर बाकी सारे काम बाद में। ए जी, आप माइक तो खरीद के ले आए, लेकिन माइक का फीचर आपने नहीं बताया हमको। हम तो खाली यहाँ से लेके इसका बटन ये दबा देते थे, तो हमको लगता था कि माइक काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन माइक लगाने के बाद भी वीडियो में आवाज़ साफ नहीं आती है। अरे तो मुझे भी नहीं पता था कि मोबाइल से इसका सेटिंग करना पड़ता है। अब वो तो आज ही तो सवेरे भैया आए थे ना, अजीत अजीत भैया, तो उन्होंने ही बताया कि ऐसे ऐसे होता है। तो आपको आपको खुद ही नहीं पता है, उस मोबाइल के सेटिंग में जाके OTG लिखना पड़ता है ना, OTG शायद ऑप्शन है वहाँ पे, उसी को सेटिंग ऑन कर दो, तब जाके ये माइक काम करेगा। चलो मुझे नहीं पता था, तुम्हें पता चल गया ना, तो आप से वैसे ही कर लेना। हाँ, मुझे भी पता चल गया। तभी तभी तो हम कहें कि माइक भी लगाते हैं तभी भी आवाज़ घुसी घुसी आती है, समझ में नहीं आता। और कितने लोगों की तो आवाज़ इतनी तेज होती है कि बिना माइक के उनका, तो चलो उनकी आवाज़ तेज होती है, वो नेचुरल है उनकी आवाज़। मेरी आवाज़ धीमी है तो हमको माइक की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा हो सकता है भैया मैंने भी खरीदा हो, इसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, तो छोड़ दिया। नहीं, क्वालिटी तो अच्छी है। क्या नाम है? क्रियार्गो, क्या क्रियार्गो
ना क्या लिखा है, ग्रीनारो क्या लिखा है, जी है किसी है, ग्रेनारो। बिना चश्मे का दिख नहीं रहा, ग्रीनारो। हाँ, कंपनी तो अच्छी है, लोकल थोड़ी ना है। नाम तो मैं पढ़ ले रहा हूँ यार, इसका नाम पढ़ने के लिए आई साइट मेरी ठीक है, ऐसे आई साइट खराब हो जाती है। हाँ, मेरे को भी सी और जी में वो कंफ्यूजन हो रहा था बिना चश्मे के। अच्छा, दूरी बहुत हो गई है, उमस हो गया है। ज़्यादा तेज करो पंखा तो ठंडी लगती है, और कम करो तो गर्मी लगने लगती है। ब्लॉग बनाओ तो पंखा ऑफ कर देना, पंखे की आवाज़ खींच लेता है, नॉइज हो जाता है। तो समझ। पंखा तो चलाना ही पड़ेगा, धीरे चलाएंगे ना। ऐसा थोड़ी कि व्लॉग जो है पसीना पसीना हो के हम व्लॉग बना रहे हैं, बन पाएगा क्या, इतनी गर्मी है, उमस हो जा रहा है ना। गमछा रखो ना, ऐसे पोंछ पोंछ जैसे अजीत वीडियो में ऐसे दिखाता है वैसे पोंछ लिया। हाँ, उनके ब्लॉग में देखे हैं। दुपट्टे की जगह गमछा रखो, तो उसी उतना गमछे से मेहनत, तुम भी अपना एक साइड से मुंह तो पोंछ भी लेना। तो उतना मेहनत करते हैं और क्या। क्या अपने वीडियो में मेहनत नहीं होती है? होती फ्री हो है, जाता है। लेकिन आप अपने वीडियो में तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं इसीलिए उतनी सुनना पड़ता ही ना बोलती है कि ए जी आइए अब मोबाइल लेके अब व्लॉग बनाइए, वो तो खुद ही आँख खुलते ही शुरू हो जाते हैं, उनका 8 बजे से व्लॉग घर में बनना स्टार्ट हो जाता है। लगा दूं क्या सर पे? है। उसकी जरूरत नहीं होती है, हाँ, अपने ठंडा बोलने ठंडा। के बाद मेरे सिर पे रख देना, वहां से तो आता हूँ कि तो दिमाग एकदम ठंडा रहता है। नहीं, तब तो आप और नहीं लगवाएंगे, कहेंगे हटो, डोंट टच मी। टच में तो मैंने आज तक, शादी के आज तक तो मैंने कहा ही नहीं है। अब इतना जरूर कहता हूँ, डोंट ओपन योर माउथ, अच्छा, यही बोलता हूँ। ये शांत रहेगा तो ये अपने आप ठंडा रहेगा। प्रेशर की दवा खाया करिए प्रॉपर्ली। हाँ, प्रेशर तो मेरे को भी है, ऐसा नहीं है। अब मैं खा भी नहीं रही हूँ कई महीने से। प्रेशर की दवा खानी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। मैं तो तो प्रेशर की दवा तुम्हारे खरीदने से कोई फायदा है यार, ये चीज बताओ। मेरे ख्याल से 15 गोली का पत्ता मैं लाता हूँ, साल भर तो चली जाता तुम्हारा। तो प्रेशर की दवा खाने से फायदा क्या है? कंपनी का भी नुकसान, अब मेरा तो फायदा कराती हो, लेकिन प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। बोलो। क्या बोलूं, अब आप ऐसा बोल देते हैं, साल भर मेरी दवा चलती है। अच्छा, गलत कहता हूँ तो बताओ। नहीं, गलत तो खैर नहीं कह रहे हैं। हाँ, प्रॉपर दवा मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन देखिए, शादी की है तो प्रेशर तो एक दूसरे का दोनों को झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा कि नहीं? अब सिर मत खुजलाइए, सिर का खुजला है तो शादी किए हैं तो प्रेशर तो एक दूसरे का झेलना पड़ेगा ना। अच्छा, तो ऑडियंस ये देखिए कि अब आप ही बताइए कि हम सही हैं कि गलत हैं। दोनों को तो एक दूसरे का प्रेशर झेलना पड़ता है, मैं तो इनका झेलती हूँ, इनको भी झेलना चाहिए ना, है कि नहीं? अगर आप मेरे फेवर में हैं तो कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और जो नए हैं वो क्या करेंगे? सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट जरूर करिएगा। और नहीं तो कहीं अगर सब इनका व्यूअर्स का प्रेशर बढ़ गया तो उनको तरीका बता दीजिएगा, तुम ही बता दीजिए कि एक पत्ता साल भर चला लेंगे, उनका भी बचत हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा, बाय बाय, गुड इवनिंग।